हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बाद निश्चित तौर पर वर्तमान चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों को ही झटका लगा, क्योंकि राज्य में जो राज्य सरकार हाल ही में बनी थी उसका विधानसभा चुनाव के अंदर जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला था और अच्छी खासी संख्या के अंदर बहुमत के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई थी। और कुछ ऐसा ही पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर भी हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जब होते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की दोनों की जो तस्वीर है वो बदल जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिला। और पिछली बार 62 सीटों के मुकाबले इस बार 33 या 32 सीटों तक ही सीमित रह गई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जनता है वो हर समय एक ही मुद्दों पर वोट नहीं देगी, उसके लिए कुछ न कुछ नया सरकार को करना ही होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव के झटके लगने के बाद अब तरह तरह की चीज़ें सामने निकल कर आने लगी हैं। पहली चीज़ तो यही है कि लोकसभा में जो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बीजेपी अपने अकेले दम पर बहुमत लेकर के आई थी। अकेले अपने दम पर बहुमत लाने का बेनिफिट ये होता है कि अगर वो कोई भी नियम व कानून पास करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जब गठबंधन के आधार पर सरकार बनाई जाती है तो उनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी वो किसी भी तरफ पलट सकते हैं, चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी हो। अभी वो एनडीए के साथ हैं, भविष्य में हो सकता है कि वो बदल करके किसी और के साथ चले जाएं, इंडिया गठबंधन के साथ। तो ऐसे में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और सरकार गिरानी पड़ेगी। फिलहाल चुनाव में झटकों के बाद अब कहीं ना कहीं सीएम योगी को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। और नाराज़ होने की सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी, नौकरी या भर्तियों में लेटरफी या नई भर्तियों के विज्ञापन जारी न होना। मुख्यमंत्री योगी वैसे तो अपने अलग अलग सभाओं के माध्यम से इस बात की कहीं ना कहीं हामी भरते रहे और लगातार कहते रहे कि 6 लाख छात्रों को हमने नौकरियां दी हैं। लेकिन क्या वो 6 लाख छात्र की जो नौकरियां दी गई थी वो आज की समय में वैलिड हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि अगर आप जितना मर्जी 6 लाख चिल्ला लो, जब तक आप आने वाले समय के लिए वर्तमान में कुछ नहीं करेंगे तब तक आप भूतकाल के आधार पर जो वोट है वो नहीं ले पाएंगे। कुछ ऐसा ही सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर दी गई नौकरियों के आधार पर इस बार वोट मांगे और नतीजा क्या रहा वो आपके सामने है। अब इन्हीं नतीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो पत्र है वो भेजा गया है। इस पत्र में दी गई जानकारी बहुत सारी भर्तियों को लेकर भी है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को ये जो पत्र है वो लिखा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं और भी तमाम जो सवाल है वो खड़े किए जाते हैं। लिखा हुआ है चुनावी आचार संहिता के अंदर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहा। युवा मंच के बैनर तले अगर बात की जाए 90 दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन शासन के अनेक पत्रों को भेजकर आवाज़ उठाने का जो प्रयास है वो किया गया, जिसमें बहुत सारे मुद्दे लाने के कहीं ना कहीं सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला मुद्दा आप सभी के सामने है कि प्रदेश में 6 लाख पदों पर पारदर्शी भर्ती तत्काल शुरू की जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग को फंक्शनल बनाते हुए टीजीटी बीजीटी 2022 में 25,000 सीटें जोड़ी जाएं। इसी के साथ अगर बात की जाए आयोग में लंबित टीजीटी बीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य भर्तियों के लिए परीक्षा तिथि घोषित की जाए। विज्ञापन में कंप्यूटर के पदों को शामिल किया जाए। साथ ही साथ एलटी की प्रवक्ता यानी कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, साथ ही साथ बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में जो विवाद का प्रकरण है उनको तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं जो हल है वो किया जाए। विज्ञापन जारी करने के साथ ही लोक सेवा आयोग का मनमानापन भी इस हद तक है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो अध्याचन है वो लौटा दिए गए हैं, जो कि इससे पहले कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए थे। आगे लिखा हुआ है कि 1,26,000 रिक्त पदों पर तत्काल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्ती है वो की जाए। शिक्षकों के नियमित रूप से भर्ती के लिए अगर बात की जाए तो उसमें यूपीपीसीएल समेत तकनीकी संवर्ग के
1 लाख रिक्त पदों के समूहगार समेत अन्य विभागों में खाली पदों को पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी नतीजे वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक देखने के लिए मिले हैं। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के माध्यम से इस बार कहीं ना कहीं जो उन्होंने मुद्दा बनाया था, उनका मुद्दा कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर ही था। और ऐसे में बेरोजगारी मुद्दा काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में कामयाबी देखने के लिए मिला है। क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी 5 सीटों के साथ में केंद्र के अंदर चुनावों को ख़त्म किया था, लेकिन इस बार उन्होंने 37 सीटें देखने के लिए मिली हैं। यानी कि लगभग कह सकते हैं 7.5 गुना से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो सीटें वो इस बार उन्होंने पाई हैं। और इतना अच्छा प्रदर्शन होने की जो खास वजह देखने के लिए मिली है वो कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने से संबंधित। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में सरकार को एक बार फिर से सेटबैक करने की आवश्यकता है। कहाँ पे कमियां रहीं, कहाँ पे कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि चुनाव के अंदर जो मुद्दे उठाने चाहिए था या जो मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरना चाहिए था वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उनको लगा कि जैसे कि हम विधानसभा चुनाव के अंदर जीते थे वैसा ही प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के अंदर होगा। एक सवाल एक बहुत ज़्यादा जो तथ्य उसको लाया जाता था, कहा जाता था कि मोदी लहर, शायद अब वो लहर कम होती दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे जो बेरोज़गारों की लहर है वो काफ़ी ज़्यादा है और बेरोज़गार भी इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अगर हम किसी लहर या किसी मन की बात को सुन कर के अपना समय बिता रहे हैं तो आने वाला समय उनके लिए और भी ज़्यादा दर्दनाक होगा। क्योंकि जब तक एक नौकरी नहीं मिल जाती तो जीवन को पालन कर पाना इतना आसान नहीं है। और यही खास वजह देखने के लिए मिली उत्तर प्रदेश के अंदर। फिलहाल तमाम खाली पदों को लेकर, चाहे वो टीजीटी बिजली के 25,000 पद हों या 1,26,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद हों या एलटी गेट शिक्षक भर्ती या जीआईसी प्रवक्ता या फिर खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा और भी तमाम ऐसी भर्तियां जिनके विज्ञापन प्रदेश में जारी होने हैं। लेकिन इनको जारी करने के लिए अब सीएम योगी को पत्र भेजे जाने लगे हैं। अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार जो चुनाव में कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ है उसको समझने के लिए इन पत्रों को पढ़ करके शायद उनको थोड़ी सीख मिल जाए कि आखिर कमी कहाँ रह गई। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दें जिससे कि उनको भी इस मुद्दे से संबंधित तमाम जो जुड़ी जानकारी हैं वो सबसे पहले मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।